हेलो बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा में जीव विज्ञान के कक्षा 11 का पेपर में सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, जंतु और पौधों के बीच की सहयोगी कड़ी किसे कहा था? युगलिना को। क्लास में भी बताया था, कई बार बताया था। वनस्पति जगत का सरीसृप बताया था किसको? टेरिडोफाइट्स को। फिर तीसरा प्रश्न है, किस संघ के सभी जंतु समुद्र पाते हैं? तो प्रश्न है, वो संघ है इकाइनोडर्मिटा। फिर पूछा गया है चौथा प्रश्न, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्पीसीज। किस संघ के जंतु का सामान्य नाम स्पंज? तो हम लोग जानते हैं सामान्य नाम संघ पोरीफेरा के जंतुओं को नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, परजीवी प्रोटोजोआ। परजीवी प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम है। फिर दंश कोशिका किस संघ के जंतु में पाया जाता है? तो दंश कोशिका निडेरिया या सिलेंड्रेटा संघ के जंतु में पाया जाता है। फर्न के प्रोथैलस में कितने गुच्छ होते हैं? तो यन। बताया था कि ये क्या होता है? गैमिटोफाइट पीढ़ी होता है फर्न के लाइफ साइकिल में। जिम्नोस्पर्म के भ्रूणकोश, नौवां प्रश्न, में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूणकोश जो है निषेचन के पहले बनता है, इसलिए इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? यन। विषाणु में बताया था कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। प्लाज्मिड जीवाणु का स्ट्रक्चर बताया था। प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? केवल जीवाणु में। कोशिका भित्ति नहीं पाते, तो पौधे जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, जो जंतु होगा उसमें, जंतु जिसमें होगा इसमें नहीं पाए जाएंगे, पौधे में पाया जाएगा। तो जैसे क्या है, ब्रायोफाइट क्या है? पौधा। शैवाल क्या है? पौधा। जीवाणु क्या है? पौधा। इस सब में क्या होगा? कोशिका भित्ति होगी। अमीबा क्या है? जंतु जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। ज्वाला कोशिका, ज्वाला यानी फ्लेम सेल, किस संघ में? तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। संघ आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसको कई बार बताया भी गया होगा। कौन सा क्या होता है? काइटिन। काइटिन क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड। और प्रश्न देखें तो द्विनामपत्ति के जनक कौन है? लीनियस। ये 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। अब जो है एक जीवाणु भोजी विषाणु का केवल नामांकित चित्र बनाना था। केवल जीवाणु भोजी विषाणु का नामांकित चित्र बना करके यानी नाम लिखना था। प्रश्न नंबर 17 है, अपूर्ण कवक फंजाई इम्परफेक्टाई। तो बताया था वर्ग ड्यूटेरोमाइसीड्स को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं पाया था। 18वां प्रश्न, किन्हीं दो द्विलिंगी जंतु के नाम। तो द्विलिंगी जंतु ऐसे बहुत से हैं, लेकिन उदाहरण में ले सकते हो, संघ एनिलिडा में केचुआ हो गया, जोंक हो गया, या प्लेटीहेल्मिन्थीज का टीनिया सोलियम हो गया, निडेरिया में हाइड्रा हो गया। हाइड्रा के कुछ प्रजातियां होती हैं, और संघ पोरीफेरा के भी कुछ जंतु होते हैं। फिर ऐसे सरीसृप का नाम बताओ इसमें हृदय 4 कक्षकों का होता है। तो मगरमच्छ और घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल और एलिगेटर। अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम लिखना था। एकिडना लिख सकते हो, आर्निथोरिंकस लिख सकते थे। विषाणु और वायरॉइड में अंतर, जो विषाणु है वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि वायरॉइड केवल जो है कि नग्न आरएनए के बने होते हैं। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर लिखना था। तो सरल पत्ती वो होती है जिसमें जो पत्ती के पड़फलक का जो कटाव होता है वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता, जबकि संयुक्त पत्ती में पत्ती के पर्णफलक में जो कटाव होता है वो मध्य सिरा तक पहुंच जाता है, तो पर्णफलकों में बढ़ जाता है। फिर विटेकर के 5 जगत का तुलनात्मक तालिका बनाना था, ये बनवाया था मैंने क्लास में। वहीं मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटिन वेलिया में, यानी किसमें कौन एक कोष की होता है, कौन बहुकोष की होता है, कौन स्वपोषी होता है, कौन परपोषी, कौन परजीवी, किसमें कोशिका भित्ति होती है, किसमें नहीं होती है, किसमें जो है केंद्रक सत्य प्रकार का होता है, किसमें असत्य प्रकार का, ये सब तुलनात्मक चार्ट बनाना था। फिर या दूसरा ऑप्शन था इसका कॉन्ड्रिथिक या ऑस्टिथिक। कॉन्ड्रिथिक क्या है? जिसमें मछलियों में अंतःकंकाल किसका बना हो? कार्टिलेज का। और इनमें जो, और दूसरा ऑस्टिथिक नाम से स्पष्ट है, जिसमें अंतःकंकाल किसका बना हो? हड्डियों का या अस्थियों का। और जो कॉन्ड्रिथिक्स होते हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में।
ऑस्ट्रिथिक ज़्यादातर जो होते हैं स्वच्छ जल में, यानी नदियों, तालाबों, पोखरों में। जो कांड्रेथिज होते हैं उनका जो मुख होता है वो अधर तल की होता है, जबकि ऑस्ट्रिथिक जो होते हैं उनका मुख बिल्कुल कहाँ होता है, शीर्ष पर होता है। इसी तरह अंतर लिखना था। शैवालों का आर्थिक मत लिखना है। तो शैवाल से क्या क्या फ़ायदा है हम लोग को बताया था कि क्लोरेंडा नामक शैवाल से या स्पारुलिना से, एक कोस्की शैवाल, इससे प्रोटीन बहुत अधिक मिलता है। लाल शैवाल यानी ग्रासिलेरिया जैजाटीना जेलिडियम से अगर अगर मिलता है। और बताया था कि फाइकोकोलाइट्स मिलता है। और बताया था कि कुछ शैवाल का उपयोग जो है कि भोजन के रूप में, जैसे अलवा, उसको बोलते हैं सी लेट्यूस, समुद्री सलाद। ये सब बहुत सामान से इसलिए लिखा। जड़ के प्रकार और उनके रूपांतरण लिखना। जड़ के प्रकार में मुख्यतः क्या होते हैं, दो, मूसला जड़ और प्रास्थानिक जड़। और रूपांतरण में लिखना था, जैसे क्या है, घड़े के आकार का सलजम में, तर्क रूपी मूली में, शंकु रूपी गाजर में। ये सब जो है जड़ों के क्या हैं, रूपांतरण है। एक पत्ती का केवल नामांकित बना था, या एक जीवाणु कोशिका का केवल नामांकित चित्र। सम्मोहन बंडल तो बताया गया होगा, जाइलम और फ्लोएम मिलकर के जो है कि क्या बनाते हैं, सम्मोहन मंडल। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कंजॉइंट, कोलेटरल और रेडियल, यानी 3 मुख्य बनाना था, चित्रकल बनाना था। जटिल ऊतक, वे ऊतक एक से अधिक प्रकार के अवयव या कोशिकाओं से मिलकर उन्हें दूसरे क्या कहते हैं, जटिल ऊतक। कितने प्रकार के, तो 2 मुख्यतः हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो दोनों के बारे में विशेष रूप से लिखना था। आगे देखें, वैज्ञानिक नामकरण। तो वैज्ञानिक नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय नियम बताया था मैंने कि नाम जो होगा लैटिन भाषा में होगा। फिर नाम में 2 पद होंगे, पहला पद वंश, दूसरा जाति। और नाम जब लिखेंगे हैंड राइटिंग में हिंद, तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। स्तनधारी के 5 मुख्य लक्षण। 5 में पहला लक्षण क्या लिखेंगे, स्तनधारियों के शरीर पर रोम या बाल पाया जाता है। स्तनधारियों में मादा में सक्रिय ग्रंथियाँ पाई जाती है। वो अपने स्तनों से अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं और मादा शिशु को जन्म देती है। इनमें डायफ्राम पाया जाता है, उसमें बाह्य कर्णपल्लव पाया जाता है। ये सब क्या है, स्तनधारी के लक्षण हैं। सम्मिति, यानी जंतु के शरीर पर किसी तल या केंद्रीय अक्ष से बांटने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे क्या कहोगे, सम्मिति। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, असम्मिति, अरिसम्मिति और समद्विपार्श्विक सम्मिति, और इसके बारे में वर्णन करना था। फिर कवकों में लैंगिक जनन के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। यानी पहले क्या होगा, जीवद्रव्य का संलयन होगा, फिर केंद्रक का संलयन होगा, फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। कार्डेट और नॉन कार्डेट में आता है। कार्डेट जिसमें नोटोकार्ड पाया जाएगा उसे कार्डेट, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहोगे, नोटोकार्ड। फिर जो कार्डेट होंगे इसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाएगी, गिलसिट्स या गिल दरारें, जबकि जो है कि नॉन कार्ड में गिल दरारें नहीं पाई जाएंगी। जो कार्डेट होंगे उनमें डार्सल ट्यूबुलर नोटोकार्ड पाया जाएगा, नैरोकार्ड पाया जाएगा, जबकि जो है कि नॉन कार्डेट में जो है कि वेंट्रल नैरोकार्ड होता है। जो कार्डेट होंगे हृदय अधर तल की ओर होगा, और जो नॉन कार्डेट हृदय जो है कि पृष्ठ तल की होगा। पत्ती के रूपांतरण का वर्णन, यानी पत्ती रूपांतरित क्या बनाता है, प्रतान बनाता है, कांटे बनाता है उनका, जैसे नागफनी में हो गया। प्रतान जैसे क्या होता है किसमें, मटर में। या पत्ती जो है कि कीटभक्षी पौधों में क्या बनाता है, घड़े के आकार की रचना बनाता है। तो ये सब पत्ती वर्णन करना था। प्रश्न नंबर 30 ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पाए हैं। वहाँ पूछा गया है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने के आंतरिक संरचना में अंतर। तो सब लोग एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधे में अंतर लिख रहे थे। तो आंतरिक संरचना में लिखेंगे तो उसमें जो है डाइकाट में क्या होगा, कैम्बियम यानी एधा पाया जाएगा, मोनोकाट में एधा नहीं पाया जाएगा। एधा है तो डाइकाट में क्या होगा, द्वितीयक वृद्धि होगी, मोनोकाट में द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। डाइकाट जो होगा उसमें वैस्कुलर बंडल या सम्मोहन बंडल क्या होंगे, एक घेरे में होंगे, जबकि मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल क्या होंगे, बिखरे हुए होंगे। डाइकाट में जो होगा पित्त यानी मज्जा क्या होगा, बड़ा या विकसित होगा। मोनोकाट में पित्त या मज्जा क्या होगा, कम होगा या अनुपस्थित होगा।
आर्थ्रोपोडा के मुख्य लक्षण, आर्थ्रोपोडा नाम ही है, आर्थ्रो मीन्स जोड़, पोडा मीन्स पैर, जोड़ युक्त पैर जिसमें होगा उसे किसे रखा है, आर्थ्रोपोडा। ये ऐसे जो है कि जंतु हैं वो जल थल स्थल सब जगह पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कंकाल किसका बना होगा, काइटिन का। समिति क्या होगी, समद्विपार्श्विक समिति, शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का। जो उत्सर्जन होगा ग्रीन ग्रंथि या कोक्जल ग्लैंड या मैल्पिगियन ट्यूब्यूल द्वारा, और इनमें जो है संयुक्त नेत्र पाया जाता है। उड़ने के लिए पंख पाए जाएंगे, 3 जोड़ी जो है कि पैर पाए जाएंगे। ये सब आर्थ्रोपोडा का लक्षण लिखना था। एग्जाम्पल दिए थे, मक्खी हो गई, वो केकड़ा हो गया, और क्या कहते हैं तिलचट्टा हो गया, या जितने भी कीट हैं सब आर्थ्रोपोडा में। क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में जो है कि अंतर लिखना था, यानी हरे शैवाल और लाल शैवाल में, या फिर एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिस में, सब पढ़ाया गया था। 32वां प्रश्न देख लो, गार्गोनिया का जो कि सामान्य नाम क्या है, सी फैन। जेलीफिश लिखा गया, फाइसेलिया का नाम क्या है, फाइसेलिया। आरेलिया को जेलीफिश कहते हैं। बाथ स्पंज कॉमन नाम किसका है, यू स्पांजिया का। फैसियोला हेपेट का वैज्ञानिक नाम, जिसका जो है कि कॉमन नाम क्या है, लीवर फ्लूक या यकृत फ्लूक। जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है, हेरुडिनेरिया। हाइला जो है कि ट्रिफ्राक का जो है कि नाम है। तो ये जो है कि जीव विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन था। पेपर बहुत ही सामान्य था और अच्छे से सभी लोग लिखे होंगे। अगर किसी प्रकार का किसी को संदेह होगा तो क्लास में पूछ लगा करके। धन्यवाद सभी को।